जो इस संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहती हैं या जिसके मन में इस संविधान को बचाने की थोड़ी भी ललक है, तो मैं समझता हूं कि वो साथ आएंगे और शाम होते होते हम एक मजबूत सरकार का विकल्प जो है, इस सरकार का एक मजबूत विकल्प हम देने में कामयाब होंगे। चलिए देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। और गौतम सेठ जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। गौतम जी, स्वागत है आपका। आपके लिए आज खुशी का दिन है क्योंकि 44 से उठकर आप 100 पर पहुंच गए हैं, सेंचुरी लगभग मारने वाले हैं। जी, बहुत खुशी का दिन है और खुशी इस बात की भी है कि हिंदुस्तान की जनता ने जो धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति है उसको सिरे से नकार कर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांस जैसी लंबी बातें हैं मगर अंदर से खोखली हैं, उसको सिरे से नकार कर देश की पॉलिसी केंद्रित राजनीति, लोक मुद्दों की राजनीति, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और देश में बढ़ती हुई इकोनॉमिक असमानता के खिलाफ एक वोट दिया है। और लोगों ने यह मैसेज भी दिया है कि जो हमारी आस्था के प्रतीक भगवान राम को एक राजनीति का टूल बनाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ यह देश अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। सरकारें भंवरे की तरह होती हैं, मुद्दे सुलझाने के लिए चुनी जाती हैं, लेकिन अभी भी मगर सरकार नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाने से तो दूर हैं अभी आप। चूसने वाली जोंक बन गए। देखिए, मैं ऐसा इसलिए नहीं मानता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस पार्टी ने 400 पार की बात करी, 400 पार का नारा दिया, एग्जिट पोल्स को भी अडानी जी के लिए पूरी तरह से ऑर्केस्ट्रेट किया गया और एक माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की गई कि मोदीमय हो गया हिंदुस्तान। आज भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं पा रही। ये सबसे बड़ी जीत है हिंदुस्तान की जनता की। और सभी लाइक माइंडेड पार्टी आज शाम तक आपको एक मंच पर नजर आएंगी और इस देश को एक वैकल्पिक सरकार मिलेगी। या फिर इस बात से ज्यादा खुश हैं कि पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है किसी को? नहीं, हम इस बात से खुश हैं कि अब जो सरकार इस देश को मिलने जा रही है, जो सारी लाइक माइंडेड पार्टीज एक स्टेज पर इंडिया अलायंस के झंडे के नीचे आने जा रही हैं, उस सरकार में आप ये देखेंगे कि वो लोक मुद्दों की सरकार होगी और देश का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको एक बार फिर से असली राजनीति की तरफ, पॉलिसीज की तरफ लेकर आने की कोशिश आपको ये की क्यों जाएगी। लगता है कि 10 साल तमाम से पार्टियां इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी? आपको किस बिना पर ये लग रहा है? हम खुश हैं। देखिए, जब देश हित की बात होती है, जहां देश के संविधान की बात होती है, जहां लोगों के जनहित की बात होती है, तो सारी लाइक माइंडेड पार्टीज लोगों की जनहित के लिए ही राजनीति करती हैं, राइट विंग पार्टीज को छोड़ के। और उनके अलावा जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज लोक मुद्दों पर राजनीति करती हैं, उनका आज एक मंच पे आना तय है। चलिए ठीक है, गौतम जी हमारे साथ स्टूडियो में भी मेहमान बने हुए हैं, शशांक जी हमारे साथ हैं, राहुल जी हैं, साथ ही साथ गार्गी जी भी हमारे साथ हैं। गार्गी जी, अब की बार तो बस नैया ही पार होती नजर आ रही है, बहुत ज्यादा कमाल बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज क्या है, इलेक्शन ब्रेकिंग आप जानिए। खंडूर साहिब से निर्दलीय अमृतपाल सिंह आगे चल रहे हैं। अमृतपाल सिंह 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। अमृतपाल 1.5 लाख वोटों से करीब आगे चल रहा है। जेल में बंद है फिलहाल अमृतपाल सिंह। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह 1.5 लाख वोटों से आगे है। पंजाब का अपडेट आपको बता रहे हैं, खंडूर साहिब से निर्दलीय के तौर पर खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह जो कि 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं निर्दलीय के तौर पर मैदान में। और जेल में फिलहाल अमृतपाल सिंह अबुल बंद हैं, लेकिन 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। जी, वही अमृतपाल सिंह हैं जिनके आगे पीछे काफी पुलिस फोर्स लगी हुई थी इनको ढूंढने के लिए। अमृतपाल, आपने नाम सुना होगा, लगातार इनकी खोजबीन जारी थी, उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया था। वही अमृतपाल सिंह जिन्होंने जेल से ही पर्चा भरा और अब वो 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। इनको लेकर काफी प्रदर्शन पंजाब में हुए थे, आपको याद होगा। अमृतपाल वही अमृतपाल हैं जो आगे चल रहे हैं, 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, अमृतपाल सिंह खंडूर साहिब से चुनावी मैदान में निर्दलीय के तौर पर मैदान में थे। जैसा कि अबुल ने बताया, कई दिनों तक तलाश अमृतपाल सिंह की हुई थी,
पुलिस का वांटेड था, पंजाब पुलिस का वांटेड था अमृतपाल सिंह। आखिरी मोमेंट पे निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा गया अमृतपाल सिंह की ओर से। और देखिए अब जीत की ओर आगे बढ़ते हुए भी अमृतपाल सिंह, खालिस्तानी समर्थक खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह, जो कि फिलहाल 1.5 लाख करीब वोटों से आगे चल रहे हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी की भी खबर आपको बता दें, जालंधर से जीत गए हैं, मतलब डिक्लेयर हो गया है, वो जीत गए हैं। उधर अमित शाह काफी देर पहले रिकॉर्ड वोटों से गांधीनगर से जीत चुके हैं। गार्गी, फिलहाल अब सिचुएशन लगभग साफ होने लगी है और कमोबेश अब आंकड़ा यही रहने वाला है। बीजेपी 241 सीटें, 294 एनडीए, कांग्रेस पार्टी 98, 232 इंडिया गठबंधन, ये तमाम चीजें अब लगभग साफ हैं। आप इन आंकड़ों को कैसे देख रही हैं और आने वाली सरकार की जो एक तस्वीर है वो आपके जहन में क्या बनकर आ रही? पहली बात तो यह है, देखिए कि जो ये कांग्रेस, ये लोग जो चिल्ला रहे थे ईवीएम डीएम, तो अब क्या हो गया? अभी छोड़िए, वो पुरानी बातें हो गई। देखिए वो दबाव बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव तानाशाह नहीं है। देखिए मैं बताता हूं, इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ये बातें कर रही थी, ये सब जानते थे। हाँ, तो इसके मतलब ये भी प्रूव होता है ना कि मोदी जी इज अ डिक्टेटर। ये जो इन लोगों ने कैंपेन चलाया, अगर ये तानाशाह